इस पर बयान ले लेती हूँ शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी क्या कहेंगे? शुभेंदु जी, बेटा बाहर आ गया और बेटा अब जनता के पास जाएगा, बीजेपी को टैक्स लगाएगा। ये वही बेटा है पूजा जी जिन्होंने दिल्ली को लूटा है। बहुत सारे ऐसे भी बेटे होते हैं जो लूट कर अपनी माँ को जेल जाते हैं। अब आप सोचिए, इनकी अपनी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जब तक ट्रायल चल रहा है आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, आप भारत के बाहर नहीं जा सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते एज ए चीफ मिनिस्टर। तो इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचा था, इसलिए ये नौटंकी है। उन्होंने यदि इतना ही इनको नैतिकवाद पर बड़ा विश्वास कि हम बड़े नैतिकवादी हैं, मनीष सिसोदिया से रिजिग्नेशन लिया इन्होंने खुद, सत्येंद्र जैन जी से खुद लिया, और अपने केस में ये भूल गए। और 6 महीने जेल में रहने के बाद भी एक बार भी इनकी नैतिकता के आधार पर रिजाइन करने की बात नहीं आई। अब उनको लगता है कि यदि अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जनता समझ गई है कि किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का हाथ है, इसलिए ये एक नई नौटंकी है, इमोशनल ड्रामा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं भी मेरे को कोई संकोच नहीं है। कल यही जो 60-62 लोग बचे हैं इनके एमएलए, वो ये तय कर देंगे कि सुनीता केजरीवाल जी ही हमारी मुख्यमंत्री होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था और ये केजरीवाल जी जेल में थे, तो सुनीता केजरीवाल जी ने ही लीड किया था, आतिशी जी ने नहीं लीड किया था। एक तो ये होगा। निवान शर्मा कुछ कह रहे हैं, निवान शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। देखिए, हो सकता है, मैंने जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है कि कोई छोटा मोटा आदमी को बुलाकर आप उनको चीफ मिनिस्टर बना दें, इसलिए दिखाने के लिए जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई कद ना हो। छोटा मोटा कौन? किसी मोटे का नाम बता दीजिए भाई। मैं किसी को भी, कुलदीप कुमार को बुला सकते हैं जिन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, सोमनाथ भारती को बुला सकते हैं, राजेश गुप्ता को बुला सकते हैं, जो लोग कि अपना कद बहुत छोटा है। क्योंकि अभी आपने देखा कि सोरेन के केस में भी चंपई ने रिजाइन कर दिया। और दूसरी चीज, ये कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट है केजरीवाल जी के लिए कि इन्होंने इनके जितने साथी थे जब आंदोलन कर रहे थे उनको भी साथ नहीं रखा, उनको भी पार्टी से निकाला। और एक जब समय आया, जब इनकी सरकार बनी, तब इन्होंने आम आदमी पार्टी का संविधान को भी संशोधित किया और कहा कि इसका संयोजक का चुनाव नहीं होगा, इसके संयोजक केजरीवाल जी ही रहे। देखिए यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा था मैं। ये भाजपा अपनी मनधड़न, क्या ये देश की सत्ता में है तो कुछ भी झूठ बोलेंगे ये? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की शक्तियां छीनी है? क्या ये कहना सही है? क्या भाजपा ही एक ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जाके कि मुख्यमंत्री के पास शक्तियां नहीं रहेंगी? इन्होंने छीनी है मुख्यमंत्री की शक्तियां और अब झूठ फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक चपरासी को भी बदलने की शक्ति नहीं छोड़ी इन लोगों ने, भाजपा ने। ये झूठ फैलाते हैं जनता के बीच में, ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे। और दूसरी बात क्या, कुछ भी शक्तियां ना होने के बावजूद भी